हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के एक नए प्लान की, जिसका नाम है सरल पेंशन योजना टेबल नंबर 862। दोस्तों, ये जो प्लान है ये एक ऐसा प्लान है जिसमें हमें इमीडिएट पेंशन मिलती है, यानी कि इमीडिएट पेंशन प्लान है दोस्तों, जो सिर्फ रिटायर्ड पर्सन के लिए है। रिटायर्ड पर्सन यानी कि 60 ईयर पे रिटायरमेंट मिलती है उनके लिए। नहीं दोस्तों, ये प्लान रिटायर्ड पर्सन के लिए भी है और साथ ही में रिटायर्ड जो नहीं है उनके लिए भी है। कंफ्यूज हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। कोई इस प्लान को लेना चाहता है तो उसे क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। मिनिमम जो इसमें एंट्री एज है दोस्तों वो है हमारी 40 साल यानी कि 40 ईयर्स, और मैक्सिमम एंट्री एज है वो इसमें है 80 ईयर्स। आप देख सकते हैं दोस्तों 40 ईयर्स इसमें मिनिमम एंट्री एज है, यानी कि हम रिटायर नहीं है तब भी हम इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इस प्लान से पेंशन रिटर्न में मिलती है। दोस्तों, हमें इस प्लान से जो पेंशन है वो रिटर्न मिलती है मंथली मोड में। मंथली है तो साथ ही में हमें क्वार्टरली ऑप्शन भी मिलेगा। इसी के साथ साथ हमारे पास में हाफ ईयरली का भी ऑप्शन है दोस्तों, और फाइनली हमारे पास में एक ईयरली का ऑप्शन भी, यानी कि साल में एक बार का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों, कम से कम क्राइटेरिया मंथली के अंदर वो है 1000 रुपए आप ले सकते हो पेंशन के तौर पे। कम से कम 1000 रुपए होनी चाहिए। क्वार्टरली में 3000, हाफ ईयरली में 6000 और ईयरली में कम से कम आपको पेंशन 12000 जितना मिलना चाहिए। ऐसा आपको यहाँ पे परचेज प्राइस सेट करना होगा। पेंशन रिसीविंग पैटर्न एंड व्हेन इट विल बी अवेलेबल। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस प्लान में हमें किस तरीके से पेंशन रिटर्न में मिलेगी। अगर दोस्तों आपने मंथली मोड लिया है तो आपको अगले महीने से पेंशन मिलनी चालू हो जाएगी। हाफ ईयरली होगा तो अगले 6 महीने से, ईयरली होगा तो अगले साल से, और अगर क्वार्टरली मोड हुआ तो अगले 3 महीने से हमें पेंशन मिलनी चालू हो जाती है। मैक्सिमम पेंशन यानी कि एन्युइटी का कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी पेंशन ले सकते हैं। बस मिनिमम का क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बता दिया है। और मैक्सिमम का प्रीमियम प्राइस यानी कि परचेज प्राइस मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रीमियम पेइंग मोड क्या है इसके अंदर, हमें कैसे प्रीमियम पे करना है। क्या हमें मंथली में करना है, क्वार्टरली में करना है या ईयरली में करना है। नहीं दोस्तों, आपको ये चारों मोड में से किसी भी मोड में नहीं पे करना है। आपको एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रीमियम भरना है, सिंगल टाइम पेमेंट देना है, जिसमें आपको GST अलग से देनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये जो प्लान है इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 ऑप्शन का जो क्राइटेरिया है वो अब हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है इसके अंदर दोस्तों, और एक है दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 जो है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सिंगल लाइफ, और ऑप्शन 2 है जिसे हम कहेंगे जॉइंट लाइफ। नहीं समझ आ रहा है? चलो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। नाउ लेट अस डिस्कस बोथ द ऑप्शंस इन डिटेल। इन दोनों ही ऑप्शन को अब हम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों। ये जो ऑप्शन 1 है ये एक सिंगल लाइफ के लिए, जिसके अंदर पेंशन आपको मिलती रहेगी जो भी आप मोड सिलेक्ट करते हो, मंथली किया, हाफ ईयरली किया या ईयरली किया। रिटर्न में दोस्तों आपको 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है आपके लीगल हायर को, आपके नॉमिनी को, इन केस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उस टाइम पे आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है, आपका परचेस प्राइस दे दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 के बेनिफिट्स की। ऑप्शन 2 जो है वो जॉइंट लाइफ है, यानी कि इसको हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ में ले सकते हैं। बोथ ऑफ देम विल गेट अ पेंशन एज पर द सिलेक्टेड पेंशन मोड। दोनों को ही इसमें पेंशन मिलती है दोस्तों, जो भी मोड वो सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करें, जो कि एक दूसरा बेनिफिट है, उसमें कैसा होता है दोस्तों, जो फर्स्ट पॉलिसी होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो सेकंड जॉइंटी है उसको पेंशन कंटिन्यू मिलती रहेगी। इन केस अगर उसकी भी डेथ हो जाती है तो 100% ऑफ परचेज प्राइस जो है वो उनके नॉमिनी को दे दी जाती है दोस्तों। व्हाट अबाउट पॉलिसी टर्म।
पॉलिसी का जो टर्म है दोस्तों वो वोल लाइफ है, यानी कि पूरी जिंदगी का है। अगर आपको वोल लाइफ का मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो चलिए समझते हैं। आपकी एज 40 ईयर्स है, तो 40 ईयर से लेके आपकी डेथ तक का जो समय है उसे हम वोल लाइफ कहेंगे दोस्तों। व्हाट अबाउट लोन फैसिलिटी अवेलेबल और नॉट, क्या इसमें लोन फैसिलिटी आपको मिलती है या नहीं, उसकी हम बात करते हैं। तो लोन फैसिलिटी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलती है, पर ये जो फैसिलिटी है दोस्तों ये आप पॉलिसी स्टार्ट होने के 6 महीने बाद से ले सकते हैं। मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है दोस्तों वो डिपेंड करता है आपके एन्युटी पेंशन अमाउंट के ऊपर। सरेंडर ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल और नॉट, क्या इसमें आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं आगे चल के, जब भी आपकी इच्छा हो तब, या जब भी आपका इंटरेस्ट हो कि नहीं अभी मुझे सरेंडर करनी है, मेरी पॉलिसी को सरेंडर करना है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको सरेंडर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपका मन करे तब आप इसे सरेंडर करें, पर इसमें आपको 95% ऑफ सिंगल प्रीमियम जो भी आपने पे किया है उसका अमाउंट आपको दिया जाता है। पर दोस्तों ये अमाउंट तभी मिलेगा अगर आपको, आपके जॉइंटी को या आपके चिल्ड्रन को किसी टाइप की भी क्रिटिकल इलनेस है और आपको फाइनेंशियल नीड की रिक्वायरमेंट है, तब जाके आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, वरना नहीं। और जब भी आप इसे सरेंडर करेंगे तो इसमें से जीएसटी जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ में हम इस प्लान को समझते हैं दोस्तों। राजदीप सिंह हमारे एक इन्वेस्टर है जिनकी एज 42 ईयर्स है। ऑप्शन 1 अगर वो सिलेक्ट करते हैं जो कि है सिंगल लाइफ, जिसमें राजदीप सिंह ही इंक्लूड होते हैं, तो उस टाइम पे उनको परचेज प्राइस 5 लाख रुपीज देनी पड़ेगी। परचेज प्राइस यानी कि प्रीमियम पे करना पड़ेगा 5 लाख का, उसके साथ में उन्हें 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा, जो कि हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है 5,09,000 रुपीज। ये जो अमाउंट है दोस्तों ये उन्हें एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट के तौर पे देना रहेगा। और पॉलिसी का जो टर्म है दोस्तों वो वोल लाइफ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। राजदीप सिंह की एज 42 ईयर्स है, तो 100 - 42 यानी कि 58 ईयर्स इसमें पॉलिसी का टर्म रहेगा। मोड की बात करें तो मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली और ईयरली मोड है। ये 4 मोड आपको मिलते हैं पेंशन लेने के लिए। अगर राजदीप सिंह 5,09,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मंथली पेंशन मिलेगी 2071 रुपीज की, क्वार्टरली 6,246, ईयरली 25,553 रुपीज की इनको पेंशन मिलती है दोस्तों ऑप्शन 1 में। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 यानी कि जिसमें ज्वाइंट लाइफ इंक्लूड होंगे, राजदीप सिंह भी इंक्लूड होंगे और उनके वाइफ भी इंक्लूड होंगे दोस्तों। राजदीप सिंह की जो वाइफ है उसकी एज मैंने यहाँ पे ली हुई है 40 ईयर्स। टोटल परचेज प्राइस उन्हें यहाँ पे सेम ही देनी रहेगी 5,09,000 रुपीज ही। पेंशन में जो डिफरेंस है दोस्तों वो हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आता है ऑप्शन 1 के मुकाबले। इसमें भी सेम पेंशन मिलेगी आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। और कितनी पेंशन मिलेगी उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो मंथली ऑप्शन के अंदर पेंशन देखने को मिलती है वो है 2,054 रुपीज, क्वार्टरली का 6,195, हाफ ईयरली का 12,504 और ईयरली का 25,390 रुपीज पेंशन मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं दोनों ही पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस के बीच में क्या डिफरेंस है। मेनली जो दोस्तों डिफरेंस है वो पेंशन के अंदर यानी कि एन्युटी में ही डिफरेंस है। ऑप्शन 1 सिंगल लाइफ जो है उसके अंदर हमें मंथली की पेंशन देखने को मिलती है 2,071 रुपीज, क्वार्टरली की 6,246, हाफ ईयरली की 12,632 और ईयरली की पेंशन हमें देखने को मिलती है 25,543। और यही हमारे ऑप्शन 2 यानी कि ज्वाइंट लाइफ में 2,054 रुपीज की, क्वार्टरली के अंदर 6,195 रुपीज, हाफ ईयरली के अंदर 12,504 रुपीज और एट द एंड लास्ट में हमें ईयरली के ऊपर देखने को मिलती है 25,390 रुपीज की पेंशन रिटर्न में। डेथ कवरेज, चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि डेथ कवरेज हमें क्या देखने को मिलता है। डेथ कवरेज में दोस्तों हमें यहाँ पे दोनों ही टाइप के डेथ कवरेज देखने को मिलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ कवरेज भी और साथ ही में हमें नेचुरल डेथ कवरेज भी।
दोनों ही डेथ कवरेज के अंदर हमें 100% ऑफ परचेज प्राइस रिटर्न दे दी जाएगी। जैसे कि हमारा एक्सीडेंटल डेथ में हम एक्सपायर होते हैं तो उस टाइम पे 5 लाख का डेथ कवरेज, और नेचुरल डेथ के अंदर भी 5 लाख का डेथ कवरेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके नॉमिनीज को। थैंक यू दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल LIC वाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।